मैं 2015 में चेयरमैन यूनियन कौंसिल इलेक्ट हुआ था और इंशाल्लाह ताला अवाम की ताकत से अल्लाह के फजल से कामयाब होंगे। लड़ रहा हूँ जिस हल्का से और जिस एरिया में मैं रहता हूँ वहाँ पे जो सियासी तौर पर नुमाइंदगी उस लेवल की नहीं मिली और अल्लाह के फजल से अवाम के वोट की ताकत से कामयाब होंगे और लोगों का बड़ा रिस्पॉन्स है और नौजवानों का ख़ास करके। और इंशाल्लाह ताला हम पूरे हल्के में जाएंगे। अगर अल्लाह ने इज़्ज़त दी, अल्लाह ने फजल किया और अवाम ने मुझ पर एतमाद किया तो मैं इंशाल्लाह ताला ये ऐलान करता हूँ, ये वादा करता हूँ कि मैं सबसे पहले ये जो इलाहाबाद का सीवरेज का मसला है उसको हल करूँगा इंशाल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्यारा पाकिस्तान। मैं हूं आपका होस्ट मलक मुस्तफ़ा कमाल। आज हम मौजूद हैं इलाहाबाद में। हमारे साथ मौजूद हैं यूनियन कौंसिल गेलन के साबका चेयरमैन चौधरी जवेद शमशाद साहब, जिन्होंने एमपीए का इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया। हम उनसे जानेंगे कि उन्होंने सियासत का आगाज़ कब किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया प्यारा पाकिस्तान के जितने भी आप मौजूदीन तशरीफ़ लाए हैं नुमाइंदगान। इलेक्शन का जो पॉलिटिक्स का आपने सवाल किया है कि अज़म कैसे किया, पॉलिटिक्स से तो मेरी वाबस्तगी प्रैक्टिकली तौर पर मैं 2015 में चेयरमैन यूनियन कौंसिल इलेक्ट हुआ था, लेकिन पॉलिटिक्स तो पुरानी हम करते आ रहे हैं एज वर्कर की हैसियत से। तो अब इंशाल्लाह ताला सूबाई असम्बली की हैसियत से मैदान में उतरे हैं और इंशाल्लाह ताला अवाम की ताकत से अल्लाह के फजल से कामयाब होंगे और इस इलाके की बेहतरी के लिए, डेवलपमेंट के लिए इंशाल्लाह भरपूर काम करेंगे। तो आपने अपने सियासी कैरियर में इलेक्शन कितनी दफ़ा लड़ा है? जी, मैंने फ़र्स्ट टाइम इलेक्शन लड़ा था, लोकल बॉडी का जो इलेक्शन हुआ था, और अल्लाह के फजल से मैं चेयरमैन यूनियन कौंसिल मुंतखब हुआ था। पहला इलेक्शन लड़ा था और पहली दफ़ा जीता था अल्लाह के फजल से। अब आपने सूबाई असम्बली का इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया, तो लोगों का आपके साथ जो तामन है वो कैसा है? जी, मुझे अभी इलेक्शन अनाउंस किए हुए कोई 1 माह हुआ है। बाकायदा कंपेन तो हम इंशाल्लाह इलेक्शन के करीब स्टार्ट करेंगे। अभी हम दोस्तों से मिल रहे हैं, बरादरी के लोगों से मिल रहे हैं, पब्लिक से मिल रहे हैं और मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा रिस्पांस है, क्योंकि जिस इलाके से मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ, जिस हल्का से और जिस एरिया में मैं रहता हूँ वहाँ पे जो सियासी तौर पर नुमाइंदगी उस लेवल की नहीं मिली और लोगों का बड़ा रिस्पांस है और नौजवानों का ख़ास करके। और इंशाल्लाह ताला हम पूरे हल्के में जाएंगे और अल्लाह के फजल से अवाम के वोट की ताकत से कामयाब होंगे इंशाल्लाह ताला। इलाहाबाद जहाँ से आपने इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया, यहाँ पर तो मसाइल जो वो भरमार है। अगर सड़कों की बात की जाए वो भी टूट फूट का शिकार है, सीवरेज सिस्टम, साफ पानी का मसला। अगर आप इलेक्शन जीत जाते हैं तो आप इन मसाइल को क्या तरजीही बुनियादों पर हल करने की कोशिश करेंगे? देखें, ये आपकी बात दुरुस्त है कि इलाहाबाद में बड़े मसाइल हैं और गेलन में भी बड़े मसाइल हैं। मैं समझता हूँ कि जो अवामी नुमाइंदा होता है किसी भी प्लेटफॉर्म पर वो मुंतखब हो, उसकी टॉप प्रायोरिटी वहाँ के जो बेसिक मसाइल हैं और जो इश्यूज़ हों उनको ख़त्म करने की कोशिश होती है। और मैं भी ये इरादा रखता हूँ, ये सोच रखता हूँ कि इंशाल्लाह ताला अगर अल्लाह ने इज़्ज़त दी, अल्लाह ने फजल किया और अवाम ने मुझ पर एतमाद किया तो मैं इंशाल्लाह ताला ये ऐलान करता हूँ, ये वादा करता हूँ कि मैं सबसे पहले ये जो इलाहाबाद का सीवरेज का मसला है उसको हल करूँगा इंशाल्लाह ताला, और जितने भी हल्का में जो मसाइल हैं उनको हल करने की भरपूर कोशिश करेंगे। आप नौजवान नस्ल को क्या पैगाम देंगे? मैं उनसे यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि मैं आपका भाई हूँ, आपका दोस्त हूँ, किसी का बेटा हूँ, तो अल्लाह का इस सतह पे मुझे सपोर्ट करें। पूरे हलके के नौजवानों से ये कह रहा हूँ और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि आपका भाई आपके वोट की ताकत से आपकी आवाज़ असम्बली तक पहुँचाएगा। किसी भी प्लेटफॉर्म पर इन मसाइल के हल के लिए अपनी आवाज़ को बुलंद करता रहेगा। जी, जिस तरह के आपने उम्मीदवार सूबाई असम्बली चौधरी जवेद शमशाद साहब के तासरात जाने, उनका कहना है कि अगर नौजवान नस्ल और इलाहाबाद जो हल्के की आवाम है वो मेरा भरपूर साथ दे तो इंशाल्लाह ताला जो इलाकाई मसाइल हैं इनको भरपूर तरीके से हल करवाने की कोशिश करेंगे और इंशाल्लाह ताला अवाम की ताकत से जीत कर अवाम की खिदमत में हम वक्त जो है वो सरगर्म रहेंगे।